देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पहले हवाबाज कहा सोनिया गांधी ने, अब हवालाबाज कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इन शब्दों के बीच इस देश की सियासत उलझी हुई है। सवाल जिन पर आज हम करेंगे हल्ला बोल में चर्चा, मोदी सरकार में क्या सिर्फ हवाबाजी हुई है काले धन पर? क्योंकि काला धन एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर सरकार कहीं ना कहीं पहले खूब हमला करती थी कांग्रेस पर। हवाला के जरिए क्या मोदी कांग्रेस को डरा रहे हैं? काले धन पर सरकार की सख्ती से क्या कांग्रेस डर गई है? हवाला के जरिए क्या मोदी कांग्रेस को डरा रहे हैं? ये अगला सवाल होगा। जुमलों की आड़ में असल मुद्दों से किनारा काट रही हैं क्या तमाम राजनीतिक पार्टियां? कांग्रेस पर नेगेटिव राजनीति का मोदी का आरोप क्या सही है? क्या नकारात्मक राजनीति कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रही है? इन्हीं तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आपको जरा सुना तो दे। सुनिए इस देश की सियासत के बोल किस तरफ है। It has become painfully clear that most of the pledges made by the Prime Minister during his election campaign were nothing more than havabazi. काले धन के खिलाफ जो कठोर कानून बनाया है, उसके कारण जो हवालाबाज है वो परेशान है। हवालाबाज लोगों को पैरों के नीचे धरती खिसकती नजर आ रही है। उनको संकट मंडरा रहा है, दिखाई दे रहा है, और इसलिए ये हवालाबाजों की जमात लोकतंत्र में रुकावटें पैदा करने का प्रयास कर रही है। लगातार पिछले दिनों हमारे मंत्री परिषद के सीनियर मंत्री विरोधी दलों के साथ बात करते रहे। करीब करीब सभी दल इस बात से सहमत हुए कि संसद भी चलनी चाहिए, निर्णय भी आगे बढ़ने चाहिए, लेकिन एक है कि जो मानता नहीं। मध्य प्रदेश के the foreign minister case, right? But he talked about the Havalabad. Chief Minister of Rajasthan case. Did he have a word to say about those cases? कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। संबित पात्रा जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। संजय निरुपम जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ अली अनवर साहब जेडीयू के सांसद जुड़ जाएंगे राज्यसभा से, और आशुतोष आम आदमी पार्टी के। लेकिन सबसे पहले संजय निरुपम जी आज आपके पास आना चाहती हूं। हवाबाज का ये हमला, और अगर आपको याद हो तो बरसों पहले शुरुआत मौत के सौदागर से हुई थी। फिर राहुल गांधी भी बीच बीच में बोले, टॉफी मॉडल का उन्होंने जिक्र किया, सूट बूट की सरकार कहा। तो दोनों तरफ से तो वही नेगेटिविटी है। देखिए ऐसा है, अगर हमारी कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने नरेंद्र मोदी को हवाबाज कहा या हवाबाजी करने वाला कहा, तो यह तथ्यात्मक रूप से सही बात है। क्योंकि 14-15 महीने पहले जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने तमाम तरह के वादे किए। वादों में काला धन वापस लाने का वादा, महंगाई को नियंत्रित करने का वादा, पाकिस्तान को सिखलाने का वादा, राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में बड़ी बड़ी बातें। और आज हालत ये निकल रही है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। सरकार 14-15 वर्षों में कुछ करती हुई नहीं दिख रही है। और ऐसे में नरेंद्र मोदी जी भोपाल जाके अगर कहते हैं कि ये हवालाबाज हैं और काले धन के खिलाफ हमने कानून बनाया, तो ये तो अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। अगर हम पार्लियामेंट नहीं चलने देते तो फिर ये कानून कैसे बनता? काला धन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी है, तभी तो कानून बनाने में इस सरकार को कामयाबी मिली। और आप काला धन को लाने की बात कहते, कानून बनाने की बात नहीं कहते आपने। तो आज तक आप काला धन का एक काली कौड़ी तक नहीं ला पाए हैं, और उसके बाद भी आपको हवाबाज कहा जाता तो मिर्ची लग जाती है। मुझे लगता है ये मिर्ची लगने के बजाय जब बड़े बड़े मुद्दे आए थे, व्यापम का घोटाला आया, सुषमा स्वराज का घोटाला आया, फिर वसुंधरा राजे का घोटाला आया, तब जुबान खोलते तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की रीढ़ की हड्डी है, ये कुछ बोलने के लायक और बोल सकते हैं। लेकिन उन तमाम बड़े बड़े मामलों के समय प्रधानमंत्री चुप्पी साध लेते हैं, और जब हवाबाज बोल दिया तो मिर्ची लग जाती है। हवाबाज आप प्रधानमंत्री को कहना, ठीक है संबित जी वो कह रहे हैं कि हवाबाज प्रधानमंत्री को कहना तथ्यात्मक रूप से सही है। देखिए अंजना जी, मेरा ये मानना है कि हार के पश्चात इस प्रकार से आदमी बौखला सकता है, इसका जीता जाता उदाहरण कोई है
तो वो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी है। मतलब आज तक मैंने ऐसा बौखलाते हुए किसी को देखा नहीं था। बौखलाहट में मेरे प्यारे मित्र संजय निरुपम जी ने 14-15 वर्ष का सरकार भी कह दिया। अभी आप अगर रिवाइंड करके देखेंगे तो वो कह रहे थे 14-15 वर्षों में सरकार कुछ नहीं कर पाई। ये 14-15 महीने भाई, मैं एक शब्द 14-15 महीने बौखलाहट में हो जाता है। जनाब मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, वो बौखलाहट में हो जाता है। 14-15 महीने भाई साहब, मैं अपने आप को करेक्ट करता हूं। हो गया अब हो गया, बैठ जाइए, अब सुन लीजिए। आप इतनी छोटी-छोटी बातों पे आप आलोचना करोगे। हवालेबाज का सवाल, बड़ी बात लेके आओ। अब जहां तक हवालेबाज का सवाल है वो सुनिए। हवालेबाज क्यों है ये सुनिए। मैं बार बार एक श्लोक कहता हूं, आज भी उसे दोहराऊंगा क्योंकि हिंदुस्तान की जनता को भी श्लोक को रटवाना है कांग्रेस के संदर्भ में। आकाशं पतितं तोयं यदा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। जैसे आकाश से बारिश की बूंदें धरती में कहीं भी क्यों न गिरे, अंततो गत्वा उसे समुद्र में जाना है, ठीक उसी प्रकार भ्रष्टाचार हिंदुस्तान के किसी भी कोने में क्यों ना हुआ हो, अंततो गत्वा उसे 10 जनपद में गांधी परिवार के चरणों में ही जाकर समर्पित हो जाना है। इसीलिए उन्हें हवालाबाज कहा गया है। हवालेबाज, हवाला के प्रणेता ये हवालेबाज हैं। और आज ये हवाबाजी की बात नहीं कहते हैं। एक सेकेंड, मैं बीच में नहीं कह रहा था। कहा जा रहा है कि पहले आप व्यापक घोटाले में आपके मुख्यमंत्री जनाब बौखलाहट शांत करिए, बौखलाहट शांत करिए। अगर बहुत देखिए, हार से बौखलाने की जरूरत नहीं है। हार में विपासना करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री चुप क्यों है? हार में विपासना करने की आवश्यकता है, बौखलाने की आवश्यकता नहीं है। आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था, आप मेरे बीच में बौखलाइए राज्य का घोटाला, मेरे बीच में बौखलाइए मत, विपासना कीजिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैंने एक मंत्र भी बताया, उस मंत्र को जापिए, उस मंत्र को जापिए, शांत हो जाइए। पसीने निकल रहे हैं, पहुंच लीजिए। अब आप अपोजिशन में नहीं हो संजय जी, शांत हो जाइए। क्या हो रहा है? संबित पात्रा जी, क्या हो रहा है? पात्रा जी, आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। अगर आपको लगता है कि जितने भ्रष्टाचार है ही मैंने गांधी परिवार के विषय में बात करा दीजिए। आपकी सरकार है, कौन आपको रोक रहा है? आप सरकार में आने के बाद फर्जी आरोप लगाएंगे, अपोजिशन में रहने के बाद फर्जी आरोप लगाते नहीं बोल रहा। इस तरह के आरोप पार्टी से बात कर दीजिए। आपकी सरकार है, थोड़ी जवाबदारी से पेश आइए। बीच में नहीं, लेकिन संबित जी जवाब देना है। असंतुलन हो जाता है कैसे? ठीक है, लेकिन संबित जी सवालों का जवाब तो, हाँ ठीक है, इसका जवाब आप दीजिएगा। संबित जी बात पूरी कीजिए लेकिन जवाब दीजिए, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि विकास कौन सा, व्यापम वाला विकास, आरोप का कौन सा विकास? जवाब हाँ, तो ये सवाल है कि आप अपना इस पर जवाब दीजिए कि क्या वो कह रहे हैं कि हवाबाज कहना तथ्यात्मक रूप से सही है। अच्छा, इस पर जवाब हो सर, उन पर आक्रमण बाद में जवाब सुनिए। ठीक है अंजना जी, आपने कहा कि लोग कह रहे हैं कि क्या व्यापम वाला विकास हुआ है। ढूंढ के लाइए उन लोगों को। उन लोगों ने अभी तो मध्य प्रदेश के चुनाव में अभी रिजल्ट दिया है, भारी बल्ले बल्ले से जीत हुई है हमारी वहां पे। तो कौन से वो लोग में घोटाला नहीं हुआ और मध्य प्रदेश में ऐसा कह रहे हैं? 50 लोगों की जान नहीं गई। मेहमान भी जुड़ रहे हैं। अरे आप शांत होकर बैठिए, आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में बोलता हूँ। बताइए, ऐसी बौखलाहट है इनकी। अगर आप चुनाव जीत गए तो व्यापक का घोटाला नहीं हुआ। बाद एक बहुमत की सरकार बन गई है, गांधी परिवार पदच्युत हो गया है, तो इस प्रकार से इनकी हालत हो जाएगी। सावित्री हो गई। बाप रे बाप, मतलब ऐसी बौखलाहट तो मैंने नहीं देखी है। बीच में कूद पड़ते हैं। चुनाव जीत गए मतलब घोटालों की जांच नहीं होनी चाहिए। सारे घोटाले बताइए, घोटालेबाज हमें पीछे दे रहे हैं। घोटाला क्या होता है? 5 लाख करोड़ रुपए लूट के विदेश चले गए और हमें यहाँ घोटाले के विषय में प्रवचन दे रहे हैं। आपके जो घोटाले हैं उसकी जांच कराइए, उसके ऊपर चुप्पी मत साधिए। आपके वसुंधरा राजे का इस्तीफा चाहिए, सुषमा स्वराज का इस्तीफा चाहिए, शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा चाहिए। इन घोटालेबाज जब तक सत्ता में रहेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी विरोध करती रहेगी। मत बढ़ाइए। जब तक हमारे दर्शक कुछ सुन पाए तब तक कांग्रेस का विरोध जारी रहेगा। हम हमारे दर्शक कुछ सुन पाए इसलिए हम मेहमानों का अनुरोध करते हैं। सत्ता में रहेंगे, इस पर वापस लौटेंगे। आशुतोष जी, वैसे ये जो एक से एक नए नए शब्द राजनीति में कॉइन किए जा रहे हैं, उसमें आम आदमी पार्टी का भी काफी योगदान है। देखिए, आपने 2 राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ताओं का प्रवचन, उनकी बातचीत तू मैं आपने सुनी, और मुझे लगता है कि ये देश लोकतंत्र है। इस देश के अंदर लोगों को ये जानने का अधिकार है कि राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता इस तरीके की तू मैं क्यों कर रहे हैं। बजाय मुद्दों पे चर्चा होने पे अगर आप एक दूसरे को बोलने नहीं देंगे और आप शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो ये बात ठीक नहीं, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि शत्रुघ्न सिन्हा जी ने आज एक बयान प्रेस में दिया है, और मैं बीजेपी के प्रवक्ताओं से कहूंगा कि उस बयान को एक बार देख लें, सुन लें,
उसके बाद अगर वो खामोश रहना चाहते तो खामोश रहें और बोलना चाहे तो बोले। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आखिर नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के चुनाव के समय क्या वायदा किया था। उन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर कालाधन आ जाएगा, हर परिवार के में 15 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएंगे, देश की अर्थव्यवस्था बेहतर हो जाएगी। आज क्या हालत है? आज देश की अर्थ सेंसेक्स का हालत यह कि 2700 पे उन्होंने शुरू किया था, 2500 पे आके टिक गया है। 30 बड़ी जो कॉर्पोरेट जायंट्स हैं, उन कॉर्पोरेट जायंट्स का प्रॉफिट सिकुड़ता जा रहा है। रुपए का दाम लगातार डॉलर के मुकाबले गिरता जा रहा है और इन सब मसलों में हम चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। अगर नहीं चर्चा करने के लिए तैयार है तो संबित पात्रा जी बता दें, और अगर चर्चा करना चाहते हैं तो सिलसिलेवार तरीके से चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन एक दूसरे पर जिस तरीके से लांछन लगाना, ये बात तो ठीक नहीं है। ठीक नहीं। संजय जी मैं आ रही हूं, एक बार मुझे अली अनवर साहब के पास जाने दीजिए। अली अनवर साहब, लेकिन कुल मिलाकर अब इतना तो इस देश की राजनीति में हो गया है कि मोदी वर्सेस ऑल होता हुआ दिख रहा है। सबका अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो नरेंद्र मोदी है, और इसीलिए जुमलाबाजी की हम लिस्ट दिखा रहे हैं। दिल्ली में सूट बूट की सरकार चल रही है, राहुल गांधी ने कहा। इधर कहते हैं प्रधानमंत्री की ये सूटकेस की सरकार है, सूट बूट की नहीं। टॉफी उतने में मोदी अडानी को जमीन देते हैं, टॉफी वाली पॉलिसी चल रही है। लोग जानते हैं कि दामादों के कारण क्या बातें हुई हैं। तो ये राजनीति का स्तर तो यूं ही गिरता चला जा रहा है और शायद आने वाले वक्त में और भी गिरेगा अगर सभी लोग इस पर खुलकर चर्चा करने को तैयार नहीं होंगे। और आपके डीएनए वाले बात को ऐसे नीतीश जी ने पकड़ा है कि बस पूछिए मत, रोज उस पर कुछ ना कुछ कहते हैं। अंजना जी, जो जितने बड़े पद पर हो उसको उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारी से बोलना चाहिए, उसके वाणी में संयम होना चाहिए। अब प्रधानमंत्री जिस मुल्क का कोई पहले प्रधानमंत्री नहीं है, वाजपेयी जी भी एक प्रधानमंत्री थे इन्हीं की पार्टी के, और बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए हैं, लेकिन इतनी कठोर वाणी और इस तरह की बात किसी ने नहीं बोली। अब देखिए, इनके प्रधानमंत्री जी को दिल्ली के चुनाव के समय उपद्रवी गोत्र कहा, केजरीवाल साहब को उपद्रवी गोत्र के हैं, नक्सली कहा इनको। हमारे यहाँ आ करके हमारे चीफ मिनिस्टर जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका डीएनए में खोट ये निकाल रहे हैं, और कायदे से कभी कभी जबान फिसल जाती है गुस्से में, तो उसमें वापस ले लेना चाहिए, बल्कि माफी मांग लेनी चाहिए। बड़प्पन होता है इसमें। तो जब प्रधानमंत्री बिलो द बेल्ट बात करेंगे तो भाई अब इनके प्रवक्ता और इनके दूसरे नेता जिस तरह का जहर उगलते हैं मंत्री, और सिर्फ शब्दों में कड़वाहट नहीं है, समाज में को बांटने वाला, समाज में जहर फैलाने वाला, समाज में तनाव पैदा करने वाली बात बोलते हैं। हाँ। अंजना जी, और इजाद करते हैं ये लोग नए नए शब्दों का, जिससे कि तनाव हो, अंजना जी, जिससे कि बांटा जाए लोगों को। ठीक है, तो आपने बहुत सारे, ठीक है अंजना जी, ठीक है, आपने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, और एक सेकंड आपने बहुत सारे आरोप लगाए हैं। संबित पात्रा जी, मुझे एहसास है कि 3 वर्सेस 1 है आज, तो मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन संजय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनकर आप सबका जवाब दीजिएगा। संजय जी। अंजना जी, बुनियादी बात यह है कि हमने इस सरकार से उम्मीद की थी कि जो आरोप इनके सरकार के मंत्रियों पर, मुख्यमंत्रियों पे लगे हैं, उन आरोपों के ऊपर प्रधानमंत्री अपनी जुबान खोलें। पार्लियामेंट में एक शब्द नहीं बोले, प्रेस में एक शब्द नहीं बोले। अगर कैमरा लगा करके लोगों ने पूछा तो सिर्फ अपनी चुप्पी दिखा करके चलते बने। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री जी के ऊपर हवाबाज कहा गया तो उनको मिर्ची लग गई। अब जब घोटालों की याद दिला रहे हैं तो संबित पात्रा उन घोटालों का जवाब देने के बजाय कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने सारे घोटाले किए। ठीक है जी, हमने किए, तो आप जांच कराइए। आज तो आप सरकार में हैं, आप अपोजिशन में नहीं है। आप सिर्फ आरोप लगाने के लिए अब नहीं है, आपके पास सत्ता है, आपके पास पूरी व्यवस्था है, सारी एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों के जरिए आप जांच कराइए। लेकिन महज आरोप लगा के आप निकल जाएंगे और हम चुपचाप तमाशा देखते रहेंगे, ये नहीं हो सकता। ठीक है, सबका कहना है कि घोटालों की घुट्टी पिलाना बंद कीजिए और अपने जो आप पर आरोप है उस पर जवाब दीजिए। संबित। नंबर 1, मैं पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से शुरू करूंगा। उन्होंने कहा शत्रुघ्न सिन्हा जी को सुनना चाहिए। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा, सुनाएंगे, अपने दर्शकों को भी सुनाएंगे, कान देके सुनाएंगे। आप अपना जवाब दे लीजिए, फिर जरा दर्शकों को भी सुनाएंगे। ठीक है।
अंजना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब 3:1 है तो थोड़ा वक्त हमें प्लीज दिया करें। बोलिए। शत्रुघ्न सिन्हा जी को जो लोग इतना सुनते हैं कान देकर, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो योगेंद्र यादव जी, प्रशांत भूषण जी, मान जी, धर्मेंद्र जी, इन लोगों को क्यों नहीं सुनते हैं? ये सिलेक्टिव हियरिंग लॉस है, तो थोड़ा ठीक करा ले। और ये हंसना रोना ये थोड़ा सा बंद रखें। ये कोई यहाँ कोई मूवी प्रीमियर नहीं हो रहा है, कभी खुशी कभी गम, कभी हंसना कभी रोना फूट फूट के, ये सब ठीक नहीं है। जवाब रखिए। दूसरी बात, जहां तक कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना है कि हवाबाज है, अरे भाई, तो मैं यार इसमें हंस रहा हूं, अपने लिए हंस रहा हूं, आपको इतनी तकलीफ क्यों होती है भाई? आप अपने लिए हंसिए, पर भी पाबंदी लगाना चाहते हैं तो बड़ी गलत बात है। नहीं, कोई पाबंदी नहीं, आप प्लीज हंसिए, प्लीज हंसिए सर। आप मैं किसी को हंसने भी नहीं देना चाहते, कोई बुराई नहीं, आप प्लीज हंसिए ना, मन में हंसिए ताकि मैं डिस्टर्ब तो नहीं हूं बोलते बोलते। अंजना जी, अगर इस प्रकार डिबेट होगा तो मैं भी सबके बीच में बोल सकता हूं। सरस्वती ने जुबान मुझे भी दिया है, किसी के हंसने पर और बोलने पर भी बैन लगाएंगे, आप इन्हें भी और उसके बाद संभालवाइए। कोई आदमी इस पर रिएक्ट भी नहीं कर सकता। आप बोल लीजिए। अंजना जी, आप बीजेपी को क्यों बुलाती हैं? छोड़ दीजिए ना, हमें कोई रुचि नहीं है यहाँ के बोल रहे हैं। आपने मैं कहाँ बोल रहा हूँ? आप फंसाना छेड़ दिया, आप बोलिए ना अपनी बात। आप भ्रष्टाचारियों से और ड्रामेबाजों से बुलाइए, हमें कोई जल्दी नहीं है, बुलवाइए। अरे सर, वो तो मुस्कुराए थे। अच्छा, आप उलझ गए उसमें। आप अपनी बात पूरी कीजिए ना। सवाल पूछा जाता है तो कोई जवाब नहीं है, किसी को हंसने से रोकेंगे, किसी को बोलने से रोकेंगे, कहीं बीफ बैन लगाएंगे, कहीं मीट बैन लगाएंगे। इस ब्रेक में मुझे शहजादा भी याद आ गया। संबित जी, आप जरूर जवाब दीजिए। शहजादा भी एक वक्त पर प्रधानमंत्री ने बोला था राहुल गांधी के लिए, जवाब दीजिए। जो स्वाभाविक रूप से शहजादे को शहजादे नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? एक ही परिवार का कंट्रोल। आप देखिए, जिस दिन सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होती है उस दिन सोनिया गांधी निर्णय लेती हैं कि अब मैं 1 वर्षों के लिए पुनः फिर से रिपीट हो जाती हूं प्रेसिडेंट के लिए, और जैसे ही इस पे मोहर लगवा लेती है, बोलती है देखिए डिक्टेटरशिप कर रहे हैं मोदी जी। अरे कमाल है, आपके यहां कोई नियम नहीं, कोई दलील नहीं, खुद ही खुद आपने अपने आप को प्रेसिडेंट बना लिया और डिक्टेटरशिप दूसरे के घर में हो रही है। हमारे घर में ये सोचा जा सकता है? तो स्वाभाविक रूप से रानी माँ और शहजादे तो उन्हीं के घर में है, हमारे घर में तो है नहीं। और ये सुबह से शाम तक 15 बार 15 लाख करने वाले लोगों को बता दूं, ये जो टेक्निक है ना, वसुंधरा राजे और दुष्यंत कुमार भी हमारे घर में ही क्या? माल लेके भाग जाओ वसुंधरा राजे और दुष्यंत कुमार भी हमारे घर में है। इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये डाका डालने वाले लोग हमसे ना पूछे कि हम क्या करने वाले हैं, हम करके भी दिखाएंगे और कर भी रहे हैं। और ये जो बौखलाहट संजय निरुपम जी की आज दिख रही है, हमें बीच में टोक रहे हैं। स्वाभाविक, अरे आप छोड़िए ना, राहुल गांधी को संभालिए, यहाँ बीच में टोकने की कोशिश मत करिए, वरना मैं भी बीच में टोक सकता हूँ। टोक नहीं रहे, आपको ये बता रहे हैं कि आप जरा अपनी पार्टी संभालिए, अपने लोग को संभालिए, अपनी सरकार संभालिए। कांग्रेस की चिंता करना थोड़ा बंद करिए। आज मुझे कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में उस कृष्ण की याद आ रही है जिसके सामने कौरव खड़े थे। मगर याद रखिए, कृष्ण का सुदर्शन अकेला ही काफी है, अकेला ही काफी है कृष्ण का सुदर्शन। आप खड़े हो जाइए, हमारे चारों तरफ खड़े हो जाइए, सुदर्शन भारत को बचा ले। रहने दीजिए। और अंजना जी, सॉरी आता है ना ब्रेक के बाद। हाँ ठीक है, सो सॉरी का भी जिक्र करेंगे। सो सॉरी कार्यक्रम का जिक्र संबित पात्रा कर रहे हैं, लेकिन एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं क्योंकि इसी कार्यक्रम के दौरान भी आप बहुत सारे नए नए नाम सुनेंगे और बहुत सारी जुमलेबाजी सुनेंगे। ये भारतीय राजनीति की सच्चाई बनकर रह गई। एक ब्रेक के लिए रुक